किसी को भी नहीं पता कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से क्या पूछा? नारद मुनि ने पूछा कि उन्होंने पूछा कि मैं आपको सादा नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा की सत्य तक ले जाने वाला है। यस। और फिर उन्होंने उनकी ये भी बोला था कि आप तो सारे वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर चुके, तब भी आप तपस्या में लीन है, इसका मतलब आपसे ऊपर भी कोई पर्सनैलिटी है जो एग्जिस्ट करती है। तो आप मेरे को उस सुप्रीम पर्सनैलिटी के बारे में बताएं जिसके आप ध्यान कर रहे हैं। कि आप किसकी तपस्या करते हो, किसके लोटस फीट मेडिटेशन करते हो आप, जैसे आपने भगवान शिव का भी वो दिया था हम्म। एग्जाम्पल। यस, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही कहा कि नारद मुनि ने यही क्वेश्चंस पूछे थे कि हे मेरे प्रिय पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं और आप किसके अधीन काम कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? और आप क्या अकेले ही ये सब जो आपने निर्माण किया है, तो क्या आप अकेले अपनी निजी शक्तियों द्वारा ही इसका निर्माण कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा था नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से। ठीक है, तो ये हम कल देख चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ब्रह्मा जी और नारद मुनि का कॉन्वर्सेशन किसके लिए चल रहा है? ये हम लोगों के लिए, हमारे कल्याण के लिए। नारद मुनि टॉप मोस्ट डिवोटी, और ब्रह्मा जी द प्रथम प्राणी जिनके थ्रू हम सबको अपनी जो बॉडीज हैं वो प्राप्त हुई हैं, जितनी योनियां हैं वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई। तो इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो ये सुनना तो बनता है। आजकल आप देखते हो ना कितने सारे पॉडकास्ट और पता नहीं क्या क्या इंटरव्यूज, कितने सारा सब कुछ हो रहा है आजकल, है ना। तो यूथ स्पेशली या बड़े लोग भी, अब तो फोन तो सबके हाथ में, कितने एडिक्टेड रहते हैं लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए। यही चल रहा है ना कि बेसिकली सब कॉन्वर्सेशन सुनना है, उसने उससे क्या कहा, उसने उसके साथ क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या किया। इतने सारे रियलिटी शोज सीरियल्स भी आजकल बस इस पे ही हैं कि बातें हो रही हैं और कौन किससे क्या कह रहा है, सब ये जानने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो ये सब चल रहा है इस समय। तो इन सब मटेरियल बातों से हमें क्या मिलेगा कंक्लूजन? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की बातें हो रही होंगी कंक्लूजन में जाओगे तो। कोई अपने घर की बात कर रहा होगा, कोई पॉलिटिक्स की कर रहा होगा, कोई स्पोर्ट्स की कर रहा होगा, तो कोई अपने निजी जीवन की कर रहा होगा, प्रॉब्लम्स की कर रहा होगा। बस यही बात है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका कंक्लूजन यही निकलेगा कि सब लोग इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, भोग करने की ही बातें कर रहे हैं, है ना, अपनी संतुष्टि इसकी बातें कर रहे हैं। ये कंक्लूजन, राइट। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन हमें सुननी चाहिए जिनसे हमारा लाभ हो, असली में लाभ, बेनिफिट हो। हमारा मतलब हमारा अंदर, हमारी आत्मा, मेन हम, उसका लाभ हो। तो ये है वो कॉन्वर्सेशन जिसमें हम जा रहे हैं। जैसे पहली कॉन्वर्सेशन, सबसे पहला प्रणाम किसको जाएगा? शौनक आदि ऋषियों को, जो सुनने आए कॉन्वर्सेशन। किसके द्वारा सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी द्वारा, भागवतम, है ना। शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो उन लोगों का कॉन्वर्सेशन ही तो हम पढ़ रहे हैं भागवतम, और क्या है, यही तो है। और फिर वो क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी, इसका कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच हुआ कन्वर्सेशन बता रहे हैं, है ना। और फिर अब सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं?
ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच का कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं। तो ये है स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन जो आपका रियल बेनिफिट करेगा। ये जानने की हमारे अंदर जिस दिन लालसा आ गई ना कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से क्या कहा फिर, तो ये क्लाइमैक्स पे जो हम छोड़ा है, तो उस लोगों को जब वो हो उस पे कि क्या कहा होगा क्या कहा होगा, तब आप इसका मतलब सही ट्रैक पे आ रहे हो। राइट। तो ये लालसा आनी चाहिए मन में ऐसे कि अच्छा, अजामिल ने जब यमदूतों ने विष्णु दूतों से अजामिल के लिए ये कहा, तो विष्णु दूतों ने क्या रिप्लाई दिया होगा, क्या बात हुई उनके बीच में, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, ऐसी बातें है ना। अर्जुन और कृष्ण के बीच क्या बात हुई, क्या कहा कृष्ण ने अर्जुन, ये कॉन्वर्सेशन, इनमें मन रमना चाहिए। ये भौतिक बातों में कुछ भी नहीं रखा, ये जस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब बातें भोग और इंद्रिय तृप्ति पे ही जाकर खत्म होती है, एंड यही होता है। राइट। तुम्हें लालसा होनी चाहिए, इन बातों को जान पाने की जिज्ञासा होनी। तो अब नारद मुनि कल क्वेश्चन पूछ चुके हैं ब्रह्मा जी से, और आपको पता भी चल रहा होगा जो लोग रियल में अंदर पिबतम भागवतम सच में पी रहे हैं ना भागवतम को, तो उन्हें पता चल रहा होगा उनके अंदर ये चेंज आएगा, उनको मन करेगा कि आगे का मैं जानूं, आगे क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, है ना, मन करता है। और पता चल रहा होगा कि इन क्वेश्चन से हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है, सच में हो रहा है। और ये क्वेश्चंस हमारे लिए पूछे जा रहे हैं। अब नारद मुनि को क्या पड़ी है ना, वो तो भक्ति कर ही रहे हैं। आप खुद सोचो, वो खुद वीणा और वो लगा के बैठे हैं। तो वो किसका नाम ले रहे हैं, उनसे कोई पूछे जरा, आप किसका नाम ले रहे हो, जरा आप बताना जो आप क्वेश्चन ब्रह्मा जी से पूछ रहे हो। वो खुद ऑलरेडी नाम ले रहे हैं भगवान का, और फिर वो हमारे लिए वही पहली वाली बात कि एक ड्रामा, एक प्ले की तरह, एक एक्टिंग की वजह से वो ब्रह्मा जी से मूक बन के पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी, पापा पिताश्री, क्या आपसे ऊपर भी कोई है क्या। अरे हाँ है, तभी तो तुम उसका ही नाम ले रहे हो ना। राइट। तो देखो नारद मुनि के हाथ में वीणा है, तो क्या गा रहे हैं वो वीणा पे, ब्रह्मा ब्रह्मा गा रहे हैं, नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा तो कभी गाया ही नहीं। तो ये है भगवान के पार्षद सुंदर भक्त, ये हमारे लिए ही तो ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए। तो इसलिए हमको लास्ट लेक्चर इतना क्लाइमेक्स में रह गया था कि दी मुझे वेदावेश पे जाकर नारद उवाच पढ़ना पड़ा। सी, दिस इज द क्लाइमैक्स, स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, आगे आगे जो स्टोरीज और लीला जाएंगी ना, पृथु महाराज की, अजामिल की, कितने सारे क्लाइमैक्स, कितना कुछ भरा पड़ा है। एक बार हम बच्चों का सेशन ले रहे थे किड्स का, तो बच्चों का क्वेश्चन था कि ना हमें थ्रिलर ऐसी ऐसी मूवीज देखना पसंद है, कॉमेडी ये सब। तो हम लोगों ने उनको इतने सारे एग्जांपल्स दिए थे, उसमें टास्क ये था, हमने कॉमेडी कृष्ण लीला में सब हमने मूवी पूरी बैठ के देखी सारे बच्चों ने। और उसमें क्या क्या हो रहा था, भगवान के कॉमेडी सीन्स, भगवान ने कॉमेडी लीला करी है अपने ग्वाल बाल गोपियों के साथ, है ना, थ्रिलिंग किया है पूरा, असुरों को भी मारा है, ये भी किया है, एक्शन भी है, रोमांस तो है ही है भगवान की लीला में, है ना। और क्या होता है मूवीज में, सस्पेंस, सब सस्पेंस तो है ही कि कृष्ण ही चेंज हो गए, कंस सोच रहा है मेरा है कहाँ, कहाँ है मेरा काल, है ना। तो सारे जो हम जो मटेरियल मूवी में देखते हैं जनरेस, सब हमारी भागवतम में ऑलरेडी है। हमने कभी भागवतम की मूवी देखी ही नहीं, लेकिन अगर ये मूवी एक बार क्यों नहीं देखी, क्योंकि ये मूवी ऐसी है, अगर ये देख ली ना एक बार ढंग से किसी ने, तो फिर आप और कोई मूवी देख ही नहीं पाओगे। ये मूवी ऐसी है कि आपको फिक्स कर देगी अपने अंदर, जादुई मूवी है, शायद इसीलिए लोग देख नहीं पाते इसको ढंग से, है ना, क्योंकि आप ठहर जाओगे, फिर आपको दुनिया में कोई मूवी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें सब, इससे बेस्ट आपको कोई और दे नहीं पाएगा। और एक बार जब हम ऊंचा कुछ टेस्ट कर लेते हैं, मान लो हमने बहुत अच्छा बहुत डिलिशियस केक कहीं पे खा लिया,
तो अब पाइनएप्पल केक हमने खा लिया, अब हमें कोई भी पाइनएप्पल केक कहीं और का खिलाएगा ना, मैं बार बार वो, यार वो अच्छा था, उससे बेस्ट, यार मैं सॉरी, अब मैं ना कहीं और खाती ही नहीं पाइनएप्पल केक, मैं वहीं पर ही खाती हूँ। ऐसे हो जाता है ना, राइट? तो जब हमें उच्च रस का आस्वादन हो जाता है ना, तो फिर हमें निम्न रस अच्छे नहीं लगते। तो ये भागवतम वही है, जब हमें इसका टेस्ट आ जाएगा ना, बस फिर आपको पता चलेगा सारे दुनिया की क्लाइमैक्स इसी में भरे पड़े। इतना कुछ थ्रिलिंग है इसमें, आगे आगे बहुत सुंदर लीलाएं, कथाएं। इतने सुंदर लीलाएं किसके लिए करी है भगवान ने और भक्तों ने, इतने सुंदर कॉन्वर्सेशन हम लोगों के लिए तो मूवी बनाई थी। हम टिकट ही नहीं ले रहे, देख ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। तो राइट, तो हमको प्रयास करना है, खुद तो देखनी है और उनका प्रमोशंस भी करना है। मैंने देखा एक्टर एक्ट्रेसेस कैसे प्रमोशंस के लिए दर 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 घूम घूम के आते, राइट? तो हमें भी करना चाहिए प्रमोशन, अपना बेस्ट देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए कि भाई ये भागवतम की मूवी देखो तुम लोग आकर, इससे थ्रिलिंग कुछ और तुम्हें कभी कहीं नहीं मिलेगा, है ना? तो वी शुड ऑलवेज कीप डूइंग प्रचार, जितना हमसे हो पाए। हाँ, यहाँ पे इतने क्लास में हैं कुछ ऐसे अच्छे डिवोटीज जो इतना अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी वजह से सबको बेनिफिट हो रहा है, राइट? तो हम ये देख रहे थे कि नारद मुनि ने क्वेश्चंस पूछे हैं ब्रह्मा जी से कि आपसे ऊपर भी क्या कोई है। ये हम देख चुके थे सर, ना आपकी स्थिति क्या है वास्तविक, हे पिता प्लीज मुझे बताएं। और एंड का पॉइंट क्या था? शिष्य रूप में मैं उन्हें समझ पाऊं। हमने ये भी देखा था कि कैसे हमें शिष्य बनना पड़ता है कुछ भी सीखने के लिए, बिना शिष्य बने हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। एक बोलते हैं ना, एक टीचर भी, एक सास भी कभी बहू थी, है ना? एक टीचर भी कभी स्टूडेंट थी, एक गुरु भी कभी शिष्य थे। तो एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है ना? ये हमको सीखना चाहिए कि शिष्यता पहले अंदर हमारे आनी चाहिए। डिसाइपल बनना, डिसाइपल का मतलब, डिसाइपल वर्ड ही किस वर्ड से आया है? डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन से डिसाइपल बना है। तो डिसाइपल का मतलब ही है डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, जो कि डिसिप्लिन्ड होकर सारी बात सुने समझे, रिस्पेक्ट करे अपने गुरुजनों की, और शिष्य बने कुछ भी सीखने के लिए। तो परीक्षित महाराज पहले तो सारे ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी के शिष्य रूप में बने, है ना? उन्होंने रिक्वेस्ट करी, लालसा करी, जिज्ञासा करी, फिर उन्होंने उन्हें समझाना शुरू किया। फिर हम देखा परीक्षित ने भी सेम किया, है ना? फिर उसके बाद जाके सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। और अब हम देख रहे हैं नारद मुनि पहले बोल रहे, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोलना स्टार्ट किया, राइट? तो ये हमारा एटिकेट था पहले के टाइम पे, कि ना गुरु नहीं घूमते रहते थे दर दर ऐसे कि भाई ये ले लो हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, नहीं। पहले जाते थे लोग, स्पेशली जाते थे, गुफाओं में जाते थे, ढूंढने जाते थे, साधुओं को जाते थे, उन्हें बुलाते थे, राजा अपने सिंहासन पे बिठाते थे, है ना? ऋषियों को, साधुओं को, फिर उनसे प्रश्न करते थे, इतना रिस्पेक्ट। लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग आया, तो लोगों ने तो जाना ही बंद कर दिया। तो अब क्या करे जो ऋषि मुनि है और साधु है, वो क्या करे लोगों के कल्याण? तो वो इतने कृपालु और उन्होंने अपनी दया दिखाई, उन लोगों ने लोगों के द्वार द्वार पे आना शुरू कर दिया कि भगवान का नाम लो। चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या बोला? प्रति घरे घरे जाओ मांगो यही भिक्षा। प्रति घरे घरे जाओ, सबके घर जाओ, अब लोग नहीं आएंगे, अब आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो माया देवी है ना, वो भी अपने इतना प्रबल हो गई है, वो भी सबके गेट पे जा जाके अटैक कर रही है। कैसे? हमारे घर में हम देखते हैं ना, पहले क्या करते थे लोग, नॉनवेज खाने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, राइट? ढूंढना पड़ेगा पहले तो,
एनिमल को, उसे मारना पड़ेगा, फिर जाके आपको नॉनवेज मिलेगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको, जानवर को पकड़ के ले आना शुरू हो गया। पकड़ के उसके जो सिपाही थे वो पकड़ के ले आते थे और वहां पर ही अरेंजमेंट हो जाता था एक साथ, फुल स्क्रीन में जैसे आजकल ले जाओ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे होते 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 आज के टाइम में बिल्कुल हमारे ऑन डोर डिलीवरी होने लग गई। वो भी लपेट लपेट के पूरे खाओ खाओ, अच्छे से खाओ, और पता नहीं क्या क्या, KFC एक्सेट्रा, कितने सारे हो गए, राइट। बिल्कुल हमारे डोर पे ही आ गए, लो लो, और हमारे को मन नहीं है, हमारे सामने पूरा दिखा दिया, खाओ ना आप भी खाओ, आप भी खाओ। गेट पे ही आ गया खुद ही, बिना इच्छा करे। तो जब माया देवी इतनी प्रबल हो रही है तो फिर भक्ति को भी तो प्रबल होना पड़ेगा, साधुओं को भी प्रबल होना पड़ेगा। इसलिए साधु जन भी विचरण कर घूमने लग गए, बिल्कुल घर घर जाकर ब्लेसिंग्स देते हैं, धन्य महाप्रभु की वजह से। तो ये कृपा है और हमें इसे ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए। जो लोग पहले जाकर लिया करते थे, स्पेशली राजा लोग अपना सब छोड़ छाड़ के जाते थे, है ना, ये नॉलेज लेने के लिए। वो नॉलेज आज हमको घर बैठे ऐसे ऑनलाइन बस एक उस पे देखकर फोन में, और हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं। यही एक रीजन है कि जो देवी देवता इतने सारे, इतनी पोस्ट, इतनी पावर के बाद वो प्रे कर रहे हैं कि हम प्लीज कलयुग में आकर मनुष्य योनि पाना चाहते हैं। क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि कितना इसको मिल रहा है यार रिलैक्सेशन, इसको सब कुछ मिल रहा है, इसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, घर में बैठ के जैसे अपना बेड पे बैठ के, कहीं बैठ के अपने फोन में भागवतम जैसा श्रवण कर रहा है, जिसके लिए परीक्षित महाराज बिना कुछ खाए पिए बैठ के वहां पर सुन रहे हैं, राइट। तो हम कितने लकी है कि हमको फील करना चाहिए और आगे सब प्रचार करना चाहिए कि सब लोगों को ये ब्लेसिंग्स मिले, हमें वो दया आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रह्मा और नारद मुनि का कॉन्वर्सेशन। अब आज ब्रह्मोवाच होगा। सम्यक् कारुणिकस्येदं वर्तते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवदीर्यदर्शने। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर, मुझ सहित, मेरे समेत, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुमने सबों पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हमें पता चल गया रियलिटी और सब कुछ, लेकिन क्या होता है ना, हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और ज्यादा पढ़े, फिर कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि माता जी, प्रभु जी, हम लोग आत्मा क्यों है, हम शरीर क्यों नहीं है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हो जाता है बेसिकली, जो हमें शुरू में बता दिया जाता है। पर कभी कभी हम इतना ज्यादा आगे खो जाते हैं ना पढ़ने में, लीला सब कुछ, ये वो भाव रस प्रेम etc. कोई ये पूछता है तो इतना आनंद होता है कि तुमने हमें जगा दिया ये बेसिक क्वेश्चंस करके। अब हम दोबारा उसको लाइव जी पाएंगे, लाइवली हो जाएंगे। और तुम्हें किसी को समझाना जब कोई बात होती है तो हम उसको और बारीकी से पढ़ते हैं ना, और डिटेल में करते हैं कि हमसे कुछ गलत ना भूल जाए, गलत ना निकल जाए। तो ब्रह्मा जी उस तरह से प्रसन्न हो रहे हैं कि आपने मुझसे क्वेश्चंस करे हैं ना, मैं इतना खुश हुआ हूँ कि अब मुझे इसकी वजह से भगवान की जो ग्रेटनेस है उसको और बारीकी से देखने के लिए मुझे मौका मिलेगा, कि तुम्हें समझाऊंगा ना मैं। तुम बोलते जैसे हम गुरुदेव की कृपा से मेरे को इस समय ये सेवा हो पा रही है मुझसे भागवतम, तो मैं आप लोग को बस एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कोई हो ना हो मैं कितनी प्रसन्न हूँ अंदर से। तो मुझे ये सब दोबारा रिवाइव करने का, जीने का, पढ़ने का और ध्यान से करने का मौका मिल रहा है। मतलब मैंने ये सब पॉइंट्स, मुझे आप मान लो हर दिन 10 में से मेरे
9 पॉइंट्स न्यू निकलते हैं डेली, जो मैंने पहले पढ़ा, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, सब हो चुका है, लेकिन दोबारा पढ़ो तो 9 पॉइंट्स न्यू निकल रहे हैं, नए, नई बातें, हर बार नया कुछ पता चलता है। जितनी बार आप पढ़ोगे ना गीता भागवतम, आपको हर बार कुछ नया सीखने मिलेगा। तो इसलिए वो प्रसन्न हो रहे हैं ब्रह्मा जी। और जो हमने देखा हमेशा की तरह कि वो क्वेश्चन पूछने वाले को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने पर। हमें देख चुके हैं कई बार, सुखदेव गोस्वामी ने भी किया था, सुखदेव गोस्वामी ने भी किया, और अब ब्रह्मा जी भी कर। कोई चीज जब सब कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा ना। तो अप्रिसिएशन करना चाहिए जब कुछ अच्छा किया जाता है वैष्णव द्वारा, राइट। इतना सुंदर क्वेश्चन, वो भी जानते हैं उन्होंने अपने लिए तो किया नहीं, तुमने सबके कल्याण के लिए ये क्वेश्चन पूछे हैं। नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी उनको बधाई देते हैं, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अत्यंत प्रफुल्लित होते। भक्तों से भगवान के विषय में, अब आप खुद सोच लो यहाँ चल क्या रहा है मामला। लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कथाएं बताएं सुनना, फिर क्या पूछते हैं, मेरा बेटा, गुरुजी मेरा बेटा, उसकी नौकरी कब लगेगी गुरुजी, ये पूछते रहेंगे। वो ना पूछने से कुछ होगा, ना उनके आंसर देने से कुछ हो जाएगा। जब लगनी होगी तब लग जाएगी, ये कर्मों के अकॉर्डिंग है वो, राइट। नहीं भी लगनी होगी, उस पर धन वैसे आना को आ जाएगा वो, उसका दिमाग अपने आप चल जाएगा, जो भी है। आपको क्यों पड़ गया ना उस, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो। अभी भी बेटा, अगले जन्म में कोई और बेटा होगा, उसके अगले जन्म में कोई और बेटा बन जाएगा। यही क्वेश्चंस पूछते रहोगे जन्मों जन्मों तक। तो क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए भक्तों से? एक तो लव मात्र साधु संग, जरा सा भी साधु संग मिल जाना ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अब हम उस टाइम में भी ये फालतू क्वेश्चंस पूछ के टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला ना। तो इसलिए भक्तों से भगवान के विषय में जब हम पूछते हैं ना, तब वो बहुत प्रफुल्लित होते हैं। आप पूछ सकते हो ऑब्वियसली मटेरियल क्वेश्चंस, ताकि आपका सॉल्यूशन उससे ही शुरू होगा ना, डिटैचमेंट उसी से आएगी धीरे धीरे। बट इसमें बताया हुआ है कि वो कब खुश होंगे, वो क्वेश्चंस पूछ के मटेरियल तो आप खुश होगे ना, इसमें बताया गया है वो कब खुश होंगे भक्त, जिनसे आप पूछते हो। उनको खुशी तब मिलेगी जब आप भगवान से रिलेटेड। तो अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है और आप पूछ भी रहे हो कुछ मटेरियल क्वेश्चन, कोई नहीं, आप पूछ लो, बट उसके साथ ना ज्वाइंट कर दो कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके आ मेन केस फिर बाहर निकलने वाला क्वेश्चन, जिज्ञासु क्वेश्चन, भगवान रिलेटेड स्पिरिचुअल क्वेश्चन ऐड ऑन कर दो, राइट। बट भक्तों से भगवान के विषय में पूछना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई और बता ही नहीं सकता आपको ये आंसर, राइट। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से हम वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है, एटमॉस्फेयर भी शुद्ध होता है, ऐसे क्वेश्चन। आपको डिफरेंस पता चलता होगा लोगों को, जो बाहर गए हैं ना उनसे पूछो कि भारत में और बाहर कितना डिफरेंस है। ये बाहर बाहरी डिफरेंस नहीं कि सफाई और ये और वो नहीं। सब लोग बोलेंगे दिल है हिंदुस्तानी, ये मेरा भारत महान, इतनी याद आती है लोगों को, क्यों आती है? यहाँ ना एक अलग एटमॉस्फेयर है, कुछ अलग वाइब्स है इंडिया की। बाहर वो नहीं मिलेगा आपको, आप चले जाओ चाहे, वो चीज आपको फील होगी, एक वो वहां पर होगी ही नहीं फील, जो यहाँ होता है, एक अलग सा कुछ होता है। तो वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर की प्योरिटी है। वो नहीं कह रही मैं पॉल्यूशन वाइज, वो एक पॉजिटिविटी वाली वाइब वाली एक फीलिंग है। तो यहाँ पर क्यों है कि यहाँ पर ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं इस भूमि पे। तो वो जो शब्दों ने वो जो वायुमंडल को प्योर किया है, जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, उस प्योरिटी की वजह से यहाँ पर एक अलग ही ऑरा है, अलग ही प्योरिटी, राइट। तो अब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना,
भगवान के लिए मंदिर क्यों बनाया गया, तो उसका आंसर भी यहीं पर ही मिल रहा है। मंदिर भी इसीलिए भी तो बहुत सारे रीजन है वैसे तो, लेकिन एक रीजन ये है कि वहां पर भगवत चर्चाएं हो, और वो एक जगह ऐसी हो जहाँ पे आप कुछ जाते ही ना एक अलग आपको डिटैचमेंट हो मटेरियल वर्ल्ड, कि मैं धरती पे रहते रहते स्पिरिचुअलिटी का वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अनुभव कर पाया। और ये होता भी है, आप मंदिर जाओ कभी और बैठो आंख बंद करके, तो आपको कैसा फील होगा। क्यों? कि वहां पर ही कॉन्वर्सेशंस होती हैं, भगवत चर्चाएं होती हैं, ऐसी वार्ताएं होती हैं, नित्य प्रतिदिन क्लासेस होती हैं, तो इसलिए वहां का एटमोसफियर अलग बन जाता है, राइट। इसीलिए भी ये स्थान ऐसे बनाया जाता है, हमारी भक्ति ताकि स्पीड से हो पाए वहां पे, तो शुद्ध होता है वातावरण। इसलिए कहते हैं हर घर को एक मंदिर बना देना चाहिए। हमारे हर घर में अगर ऐसी चर्चाएं होने लग गई, मान लो हम खाना खा रहे हैं और मम्मी पापा से डिस्कस कर रहे हैं, यार पापा वैसे जो निम्न लोग हैं वहां पे लोग रहते कैसे होंगे यार, और ब्रह्मा जी ने बताओ नारद से ऐसे आंसर्स दिए, कितनी बड़ी बात। ऐसी बातें सोचो कितना इफेक्ट करेगा हमारे घर का वातावरण, आप खुद देखना। बट वो तो कोई बात नहीं, अगर धीरे धीरे करके सबकी फैमिली भक्त बनती है, लेकिन ऐसे था पहले, सच में ऐसी चर्चाएं होती थी, इसलिए घर भी अलग ही वाइब होती थी, पॉजिटिविटी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण भी जीवंत होते हैं। ये प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला होता है। शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं, वो इस जानकारी को अन्य तक प्रसारित करना चाहते हैं। आ गया ना, प्रीचिंग इज दिस, प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखना चाहते हैं वो कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। हर एक इंसान को पता होना चाहिए भाई तुम हो किसकी वजह से यहाँ पर, तुम्हें किसकी वजह से ये सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही है। तो भक्त ये चाहता है वो जाने, इसलिए वो चाहता है सब लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो, तो इसलिए वो खुश होते हैं ऐसे खुश। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति इस तरह प्रभावित करती है कि मुझे ही परम नियंता कहते हैं। इसको हम डिटेल में कल जानेंगे कि कैसे। ब्रह्मा जी ने पहले ही बोल दिया वासुदेवाय धीमहि, कृष्ण नाम ले दिया, तो नारद ने क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो क्यों कृष्ण कहा और क्या चल रहा है, ये हम कल से जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और अभी चल रहे हैं नवरात्रे, कल है अष्टमी, तो हमें कुछ तो जानना ही चाहिए दुर्गा देवी के बारे में। तो ये श्लोक आप सबको बोलना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके आप कल जरूर बोलिएगा, क्योंकि कल अष्टमी है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ठीक है, ये मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, तो आप वहां पे पढ़ सकते हो कि कैसे दुर्गा देवी जो है वो जेलर वाली सेवा जो है वो अपनी अच्छे से करती है। तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबको हरे कृष्णा, फिर रखना श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि बोल।